कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर कैसा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का वाज़ेह मौक़िफ़। कहा, हुकूमत ने रेफरेंस लाना है तो ले आए, मुकाबला करेंगे, मैदान किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकता हूँ। जजेस में कोई इख्तिलाफ नहीं, तमाम जजेस से मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। काम न करने के सवाल पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाये हुए, सब सामने और तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और एक कायम मकाम जज ने हल्फ उठा लिया। तमाम 7 जजेस से चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने हल्फ लिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाउद्दीन पनहूर और जस्टिस हाशिम काकड़ शामिल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब से कायम मकाम जज के ओहदे का हल्फ लिया। इस्लामाबाद, सिंध, बलूचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट्स के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने भी हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद सुप्रीम कोर्ट में आने वाले नए जजेस को मुबारकबाद। तमाम जजेस की खुशगवार माहौल में एक दूसरे से मुलाकात, जफ्फियां और खुशगपियां। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की मजमूई तादाद 25 हो गई। 22 मुस्तकिल, 1 एक्टिंग और 2 एडहॉक जजेस शामिल। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस के आने पर सीनियरिटी लिस्ट अपडेट। चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का पहला, जस्टिस मुनीब अख्तर का दूसरा नंबर, जस्टिस अमीनुद्दीन का तीसरा और जस्टिस जमाल मंदुखिल का चौथा नंबर। जस्टिस मंसूर को जुडिशल एकेडमी से हटा दिया गया। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग एक अहम जुज़्व है। उम्मीद है तरक्की याफ्ता ममालिक के सिलसिले में वादे पूरे करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर की मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मुख्तलिफ मनसूबों, मौसमियाती तब्दीली के शोबों पर काम जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब के दौरान आलमी हिमायत इकट्ठा करने में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के किरदार को सराहा। IMF की एक और शर्त पूरी कर दी गई। हुकूमत ने FPR से अहम इख्तियारात वापस ले लिए। टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग कर दिया गया। वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम। अब FPR सिर्फ टैक्स वसूली के काम की हद तक महदूद रहेगा। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स तजावीज़ पर अमल दरामद पर तवज्जो देगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस बराह रास्त वज़ीर खजाना और रेवेन्यू को रिपोर्ट करेगा और हुकूमती इस्लाहाती एजेंडा बनाने पर काम करेगा। टैक्स पॉलिसी और तजावीज़ का तजिया करेगा। IMF को टैक्स पॉलिसी साजी, वसूली अमल को खुद मुख्तार रखने की यकीन दहानी करवाई गई थी। टैक्स फ्रॉड कम करने के लिए खामियों पर काबू पाकर टैक्स के निफाज पर तवज्जो दी जाएगी। कैसर साहब अब हमारे साइड से सीनियर मौजूद हैं IT के हवाले से। हाँ, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला। कौमी असम्बली में फिर मुझे क्यों निकाला की गूंज। शेर अफजल मरवत ने कहा, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है कि मुझे क्यों निकाला। हुकूमती अरकान ने भी मरवत को क्यों निकाला जवाब दो, और जालिमो जवाब दो, मरवत का हिसाब दो के नारे बुलंद किए। हुकूमती अरकान ने डेस्क भी बजाए, जिस पर स्पीकर ने मुस्कुराते हुए लुकमा दिया कि आप लोग इन्हें मरवा न देना। मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत ने कहा, अगर बानी ने मेरे हवाले से कहा है कि शक्ल न दिखाऊं तो मुल्क छोड़ दूंगा। बानी PTI को हर बात ठीक नहीं बताई जाती, गलत कान भरे जाते हैं। बानी ने इस्तीफा देने का कहा तो 1 मिनट देर नहीं करूंगा, मुझे पार्टी डिसिप्लिन सिखाने वालों का दिमाग खराब है। PTI ने शेर अफजल मरवत को भी निकाल दिया, उनसे हमदर्दी है। गवर्नर हाउस में कायम मकाम चीफ जस्टिस की तकरीब हलफबरदारी के दौरान गवर्नर फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से सवाल। दोनों के दरमियान मुलाकात 10 मिनट तक जारी रही। मुलाकात के दौरान अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी खुशगवार मूड में दिखाई दिए। PTI में क्या हो रहा है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला से मजाक में सवाल। वज़ीर आला साहब, आपकी हुकूमत ने अपने ही खिलाफ सबाबी में एहतजाज नहीं किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जवाब में मुस्कराते रहे। इस्लामाबाद में जजेस की सीनियरिटी के मामले में सियासत की बू आ रही है। PTI रहनुमा सेनेटर अली जफर का सेनेट पे इजहार ख्याल। कहा, 26वीं आईनी तरमीम में भी खराबियां हैं।
पाकिस्तान में नफरत के तूफान बरपा हैं। हुकूमत ने लोगों से पुरअमन एहतजाज का हक भी छीन लिया। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के नाम पर पीका एक्ट लागू कर दिया गया। हुकूमत की दरखास्त पर चीफ जस्टिस को IMF से मजबूरन मिलना पड़ा। हुकूमत ने अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाया। कौम पिस रही है, लोग हुकूमत से नाराज हैं। PTI को अवामी मसाइल के हल में कोई दिलचस्पी नहीं। बिलाल अजहर कियानी कहा, PTI ने हमेशा वक्फे सवालात के दौरान ऐवान का माहौल खराब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, हमें बात करने का मौका नहीं दिया जाता। शेर अफजल मरवत को बोलने का मौका मिला तो अपने ही साथियों पर तनकीद की। बानी PTI ने खत लिखकर अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई। PTI फिर मजबूर होगी कि मसाइल का कोई और हल निकाले। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, बानी PTI चाहते हैं फौज और अवाम में नफरत ना हो, हमें ऐवान में बात नहीं करने दी गई। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, आज भरपूर तैयारी की थी कि हम इश्यूज पर बात करेंगे, लेकिन हमें पार्लियामेंट में बोलने की इजाजत नहीं दी गई। महमूद अचकजई ने कहा कि पहले दिन से कह रहा हूं कि ये जाली पार्लियामेंट है, हमें पार्लियामेंट के बाहर अपना ऐवान लगाना चाहिए जिसके स्पीकर असद कैसर हों। बानी PTI का लिखा खत आर्मी चीफ ने ना पढ़ा तो वजीर आजम भी नहीं पढ़ेंगे। आर्मी चीफ को खत तरले करने की आखिरी हद है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, जिनको खत लिखा गया उन्होंने कहा मैं इसे पढ़ूंगा भी नहीं, वैसे ही वजीर आजम को भेज दूंगा। अगर खत वसूल कुनिंदा नहीं पढ़ेंगे तो वजीर आजम भी नहीं पढ़ेंगे। यह खत उन्हीं खतूत की एक कड़ी है जब उनकी सूबों में हुकूमतें थीं और वजीर खजाना शौकत तरीन मुल्क को डिफॉल्ट करवाने पर तुले थे। आज उमर अयूब IMF को खत लिख रहे हैं। बानी PTI और उनके हवारियों की हरकतों पर परेशान हूं कि आखिर उनका एजेंडा क्या है। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर खतूत की एंट्री। तलाल चौधरी कहते हैं, अगर चोर कोतवाल को खत लिखे तो कोतवाल उसका जवाब नहीं देते। चोर कोशिश कर रहा है कि अपनी चोरी छुपाने के लिए हमदर्दी का बयानिया बनाए जिससे नफरत पैदा हो। ये चाहते हैं ऐसा निजाम हो जिसमें उनसे कोई पूछने वाला ना हो। और अब्बास पप्पी ने कहा, जब तक वो खत पढ़ नहीं लेते हम लिखते रहेंगे। कामरान मुर्तजा ने कहा, तमाम मसाइल का हल अवाम से निकलेगा या सियासी जमातों के अंदर से निकलेगा। उन्हें इतना रेलिवेंट मत बनाए कि उन्हें खत लिखना पड़े। आर्मी चीफ और आला हुकूमती ओहदेदारान का SIFC के ग्रीन कारपोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री माल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह किया। दौरे के दौरान शुरका को ज़रई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़रई मशीनरी का मुआयना भी करवाया गया। किसानों को महंगी मशीनरी खरीदने की बजाय आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौके मैसर होंगे। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब का ज़रई शोबे की तरक्की के लिए JPI कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। सिंध ने विफाक से सनतों के लिए ऐलान करदा 33 अरब रुपए की सब्सिडी मांग ली। मुराद अली शाह कहते हैं, सेप्रा के फाल होने से सनतकारों को बहुत फायदा होगा। इस वक्त सनती बिजली का फी यूनिट 60 रुपए है, जिससे सनतकार परेशान हैं। सनतकारों ने वज़ीर आला सिंध को शिकायत करते हुए कहा कि बिजली और गैस के बिल अदा करने के बावजूद लोड शेडिंग हो रही है कि इलेक्ट्रिक अपनी चोरी की वजह से लाइन लॉसेस कम करने के लिए सनती इलाकों में लोड शेडिंग करती है। वज़ीर आला सिंध ने शारा फैसल मॉडल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सिंध हुकूमत सूबे के अवाम को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत फराहम करेगी। सूबे के हर जिले में मॉडल पुलिस स्टेशन कायम किया जाएगा। सेनेट में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का बिल मंजूर कर लिया गया। सेनेटी इजलास में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के बिल में सजाएं बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्ती डूबने के हादसात रूनुमा हुए, हमारा तो दुनिया भर में इमेज खराब हो गया। आजम नजीर तारड़ ने अंडर एज गर्ल्स की स्मगलिंग को एक बड़ा संगीन मसला करार दिया। बड़ी गाड़ियां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कराची में दाखिल हो सकेंगी। शर्जील इनाम मेमन ने 1 घंटे इजाफी वक्त देने से ट्रांसपोर्टर्स को आगाह कर दिया। कहा, सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश चैलेंजेस को समझती है, हम मिलकर उन मसाइल के हल के लिए पुरज़्म हैं। ज़ियाउल हसन ने कहा, ट्रांसपोर्टर्स ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो अमन में खलल डालें।
मंडी बहाउद्दीन में आतिशबाजी के सामान में धमाका, लड़का जाँ बहक, 5 अफराद शदीद जख्मी। वाकया नवाही गांव कोठहरा में पेश आया। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक धमाका दुकान में हुआ। जाँ बहक लड़के की समर अली के नाम से शनाख्त। जख्मियों अब्दुल वहाब, मोहम्मद तकी, कासिम मलिक, कासिम भट्टी और अलियान शामिल। मुतासरा अफराद की उम्र 10 से 15 बरस के दरमियान है। पीका कानून आज़ादी इजहार और आज़ादी सहाफत को मुतासिर करता है, जो आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PFUJ और एंकर्स एसोसिएशन की पीका कानून का लदम करार देने की दरखास्तों का हुक्मनामा जारी। दोनों दरखास्तों में अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया गया।